नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके ज्ञान में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, ओ। प्रश्न नंबर 2, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है पहला ए, इस दो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है बी, 3। प्रश्न नंबर 4, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, ई ई चा छ जा झ आदि का उच्चारण किससे होता है? इसका उत्तर है तालव्य से। ई ई चा छ जा झ आदि का उच्चारण तालव्य से होता है। प्रश्न नंबर 6, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से प्राप्त होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है बी, स्वर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर्ग नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, ई, बड़ी ई जो होती। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? इसका सही उत्तर है सी, हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। प्रश्न नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर ए माना जाएगा, सा 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 हा। प्रश्न नंबर 11, या र ला वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? इसका सही उत्तर है बी, अंतःस्थ व्यंजन को। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर ए है, हा। प्रश्न नंबर 13, जब एक ही ध्वनि को का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है बी, युग्मक ध्वनियां इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 14, अनुस्वार किसका कार्य करता है? प्रश्न नंबर 14 में अनुस्वार किसका स्वर करता है? इसका सही उत्तर है सी, पंचम वर्ण का। प्रश्न नंबर 15, ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 15 में दिया है ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है डी, कांठ तालव्य को। प्रश्न नंबर 16, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ए, वर्ड को।
प्रश्न नंबर 17, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? क्या आप सबको इसका आंसर मालूम है? इसका सही उत्तर होगा ए, दंत्य को। प्रश्न नंबर 18, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? इसका सही उत्तर है सी, प्रयोग को। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय प्रयोग से किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, ऊर्जस्वी को। प्रश्न नंबर 20, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ए, तद्धित प्रत्यय को। इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 21, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका सही उत्तर माना जाएगा डी, तत्पुरुष समास को। प्रश्न नंबर 22, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है सी, संयुक्त सर्वनाम को। प्रश्न नंबर 23, जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को जोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? इसका सही उत्तर है बी, सकर्मक क्रिया। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? इसका सही उत्तर है सी, दैवी को। प्रश्न नंबर 25, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है बी, काल को। प्रश्न नंबर 26, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। इसका सही उत्तर है बी को, अन्वय को। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण है? इसका सही उत्तर है सी, सघोष को। प्रश्न नंबर 28, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है बी, 3। प्रश्न नंबर 29, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? इसका सही उत्तर है ए, समुच्चय बोधक को। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका सही उत्तर है डी, विधुर को। प्रश्न नंबर 31, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर माना जाएगा सी को, संयुक्त वाक्य को। प्रश्न नंबर 32, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है
और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? इसका सही उत्तर है बी, उपभाषा। प्रश्न नंबर 33, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर माना जाएगा डी को, अयोगवाह। प्रश्न नंबर 34, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर बी है, 2। प्रश्न नंबर 35, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? इसका सही उत्तर माना जाएगा सी को, 5 प्रकार के। प्रश्न नंबर 36, वर्णमाला में स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ए, 25। प्रश्न नंबर 37, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? प्रश्न नंबर 37 में दिया है स्वर ए ऐ का उच्चारण का स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर सी है, कंठ तालव्य का। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? प्रश्न नंबर 38 में दिया है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? इसका सही उत्तर डी है, प्लूत का। प्रश्न नंबर 39, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? प्रश्न नंबर 39 में दिया गया है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? इसका सही उत्तर है बी, झा। प्रश्न नंबर 40 में दिया है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ए, शब्द। प्रश्न नंबर 41 में दिया है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप सबको इसका उत्तर पता है? प्रश्न नंबर 41 का उत्तर है डी, 5। प्रश्न नंबर 42, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? प्रश्न नंबर 42 में दिया है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसका सही उत्तर है 16। प्रश्न नंबर 43 में दिया है छंद कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है बी, छंद 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? इसका सही उत्तर माना जाएगा सी को, सवैया। प्रश्न नंबर 45, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 45 में दिया गया है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी यथ को। प्रश्न नंबर 46, छप्पै किस प्रकार का छंद है? प्रश्न नंबर 46, छप्पै किस प्रकार का छंद है? इसका सही उत्तर है बी, यानी विषम। छप्पै विषम प्रकार का छंद है। प्रश्न नंबर 47, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? इसका सही उत्तर माना जाएगा ए को। इसका सही उत्तर कुंडलिया है।
प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में दिया है उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर माना जाएगा सी यानी उत्प्रेक्षा को। कल्पित उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा से की जाती है। प्रश्न नंबर 49। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 49। उपमान और उपमेय का अभेद अभेद क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर माना जाएगा बी यानी रूपक को। प्रश्न नंबर 50। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 50 में दिया गया है मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर है बी यानी 6। मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। इसका सही। प्रश्न नंबर 51। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 51 दिया गया है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर माना जाएगा ए को, अपूर्ण वर्तमान। प्रश्न नंबर 52। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। प्रश्न नंबर 52 में दिया है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। इसका सही उत्तर माना जाएगा बी यानी 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 में दिया गया है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। इसका सही उत्तर माना जाएगा सी को। इसका सही उत्तर है पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 54। विशेष क्या है। प्रश्न नंबर 54 में दिया गया है विशेष क्या है। इसका सही उत्तर है ए। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही विशेष कहलाती है। प्रश्न संख्या नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 में दिया गया है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर है सी यानी 6 प्रकार के। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 56। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 57 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर है सी देशवाचक। देशवाचक शब्द संज्ञा का प्रकार नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 58। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर माना जाएगा बी को जो विश्लिष्ट है। प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। इसका सही उत्तर माना जाएगा प्रश्न नंबर 60। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसका उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है। प्रश्न नंबर 61 का उत्तर है डी हक। हक शब्द जो है फारसी नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें इसका उत्तर माना जाएगा इसका सही उत्तर माना जाएगा बी को प्रति। उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 63।
अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 63। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर माना जाएगा बी यानी 4 को। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64। उद्देश्य और विधेय किसके अंग माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ए वाक्य को। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 में दिया गया है वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर माना जाएगा बी यानी पद को। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 में दिया गया है दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है डी यानी संकर। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर कहलाता है, इसका सही उत्तर माना जाता है। प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में दिया गया है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 68। प्रश्न संख्या नंबर 68। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? इसका सही उत्तर है ए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, यही बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 69। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? प्रश्न नंबर 69 में दिया गया है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? इसका सही उत्तर है सी द्वंद्व समास में। इसका सही उत्तर माना जाएगा सी को, द्वंद्व समास में। प्रश्न नंबर 70। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? प्रश्न नंबर 70। इसका सही उत्तर बी है बहुब्रीहि समास को। प्रश्न नंबर 71। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? प्रश्न नंबर 71 में दिया गया है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? इसका सही उत्तर है बी कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इसका सही आंसर है बी कर्म कारक समास। प्रश्न नंबर 73। बचपन कौन सा शब्द है? दोस्तों इसका उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, यह एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 में दिया गया है उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है बी यानी रूपक। प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 में दिया है जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर है बी यानी उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 में दिया है जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार कहलाता है?
इसका सही उत्तर है सी, विभावना अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 में दिया है भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? यह एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसका सही उत्तर है अनन्वय अलंकार, इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 78, वीर या आल्हा किस जात का छंद है? यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसका सही उत्तर माना जाएगा बी, यानी मात्रिक छंद को। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 में दिया गया है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रश्न नंबर 79। इसका सही उत्तर माना जाएगा ए, ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 में दिया गया है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? प्रश्न नंबर 80। इसका सही उत्तर माना जाएगा ए को, यानी भारोपीय को। प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 में दिया गया है भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर है ए, यानी हिंदी। प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? यह बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका सही उत्तर माना जाएगा डी, यानी तेलुगु। प्रश्न नंबर 83। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? प्रश्न नंबर 83 में दिया गया है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर है डी, यानी निर्वेद। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 में दिया गया है शोक किस रस का अस्थायी भाव है? इसका सही उत्तर है बी, यानी करुण रस। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 में दिया गया है किस रस को रसराज कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ए, यानी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 86। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रश्न नंबर 86 में दिया गया है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर माना जाएगा डी, यानी रत रस को। प्रश्न नंबर 87। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? प्रश्न नंबर 87 में दिया गया विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? इसका सही उत्तर है सी, अद्भुत रस। विस्मय अस्थायी भाव का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 88। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? प्रश्न नंबर 88 में दिया गया है रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर माना जाएगा प्रश्न नंबर 89। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? प्रश्न नंबर 89 में दिया गया है वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर माना जाएगा बी को, यानी उत्साह। उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 में दिया गया है अनुभावों के कितने भेद होते हैं? दोस्तों यह एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसका उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका सही उत्तर माना जाएगा सी, यानी 4। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 में दिया गया है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं?
हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है सी 11। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 दिया गया है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? इसका उत्तर होगा बी, सर्वनाम के कुल 6 भेद पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सी यानी लांछन को। लांछन एक विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 में दिया गया है विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर माना जाएगा डी को। विशेषण शब्द की संज्ञा बताता है उसे विशेष कहते हैं। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 में दिया गया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर है डी यानी भय को। प्रश्न नंबर 96। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर माना जाएगा बी को, विशेषण को। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 में दिया गया है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर माना जाएगा सी को यानी 7। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर माना जाएगा सी को, दूना गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं होता है। प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 में दिया गया है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है सी, विशेषण। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 100। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 100 यह एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसका उत्तर दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।